जो काम चीनी कर देगी वो गन्ना नहीं कर पाएगा, चाहे वो चीनी गन्ने से ही निकली हुई हो। जो काम घी कर देगा वो काम दूध नहीं कर पाएगा, चाहे वो घी जो है वो दूध में से निकला हुआ है। इसलिए महाराज हमारा कहना मानो, भागवत की कथा सुनाओ। पैर सही करो। ये भागवत के नियम हैं, अभी बताने वाले हैं, बस थोड़ा समय और रह गया। भागवत सुनने के नियम क्या क्या हैं बताएंगे आपको। तो महाराज इनको भागवत की कथा सुनाओ। तो सनकादिक मुनि थोड़े नीचे उतर के आए, तो बद्रीनाथ में तो हर कोई ना आ पावे, इसलिए नीचे चलो यहाँ से। तो वो कहाँ पहुँचे? हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे एक आनंद नाम का तट है महाराज। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पर उनको लेकर के आए और सनकादिकों को नारद जी ने व्यास जी के रूप में निर्धारित किया कि महाराज कथा हुणबा खट जावर व्यास खटू लामा, तो आप वो बढ़िया बगता खटी मीठी माने, तो आप भी कथा उड़ाओ। तो गंगा जी की रेती जो है ना महाराज, बालू, उससे एक बढ़िया मंच बनाया गया, उसमें चारों ऋषि विराजमान हो गए। अब तो महाराज कथा सुना रहे हैं, कथा आरंभ हो गई। लेकिन नारद जी बीच में बोल पड़े कि महाराज एक अर्जी मारी सुनो। बोलो महाराज कई बात। कब भागवत की कथा न हुनर कोई पुण्यात्मा तिर जावे तो कोई आश्चर्य की बात कौन है। लेकिन भागवत की कथा हुनर कोई पापी आदमी को उद्धार हो कि न हो, ये बताओ। कोई समूह बड़ो पापी, नंबर 1 को पापी, सदा मदा झूठ बोले, सदा मदा चुगली करे, दूसरों के धन का जो हरण करता है महाराज, जो दुराचारी है, पापाचारी है, ऐसे पापी की भी यदि मुक्ति भागवत को सुन करके होती हो, ऐसा कोई उपाय हो तो आप बताओ, ऐसी कोई कथा हो तो बताओ। यदि कोई पुण्यात्मा तर जावे तो कोई बड़ी बात कौन है, पर पापी को यदि उद्धार हो जावे वो बड़ी बात है। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे कि नारद जी मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं, सुनो। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमुत्तमम् यत्र वर्णासु धर्मेषु सत्य सत्कर्म तत्पराः। एक नदी थी जिसका नाम था तुंगभद्रा। गंगा नदी है ना महाराज, बनास नदी है ना। अच्छा, एक नदी का नाम था जिसका नाम था तुंगभद्रा। क्या नाम हो? तुंगभद्रा। उसके किनारे पे एक गांव बसा हुआ था महाराज, एक नगर था बड़ा सुंदर। जैसे अपना गांव है ना, ऐसे एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। ध्यान देकर सुनना मैयाओं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन पंडित जी का नाम क्या था? आत्मदेव। उनका समय आने पे विवाह हो गया महाराज। पंडिताई किया करते, बड़े विद्वान थे वो, बड़े विद्वान पंडिताई किया करते महाराज। विवाह हो गया, लेकिन आज विवाह के 18-20 साल व्यतीत हो गए, लेकिन कोई संतान। उनकी पत्नी का नाम पता है क्या था? धुंधुली। कहीं नाम हो? धुंधुली। अपना गांव में तो कौन है ना कोई? धुंधुली कौन है? अपना गांव में कौन है ना? अच्छो है भैया।
तो बुरो मान जाती। तो आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। तो असी लड़ोकनी महाराज, असी लड़ोकनी, ये बताओ था दन की रोटी खार, ये 2-4 जगह लड़ाई न हो तो रोटियां पचक हो ना बाकी असी। वो लड़ाई कोई न करे, दूसरा घर में भाटा फांके, तो कोई तो लड़वा आओ मारू, असी बेकार में। प्रायशो बहु जल पिका, इतनी बोलती महाराज, दिन भर चपड़ चपड़ चपड़, केंची की तरह जीवान चलती बाकी महाराज। भाई हमको तो नहीं पता, यहाँ सब मैया बढ़िया है, हमारी सब बढ़िया है ना। यहाँ तो कोई नहीं बोलता, सब बढ़िया है। वो धुंधली की बात चल रही महाराज। गीड़िया की तो कौन है, हमने मत बुलवाओ, कोई बात कौन है। तो महाराज लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहु जल पिका, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद उसकी आदत थी महाराज। आत्मदेव जो पंडित जी है ना, उनको रोज गाली सुनाती, रोज। और यदि घर में 2-4 मेहमान आ जाएं तो मेहमानों के सामने और ज्यादा हल्ला मचावे, और ज्यादा लड़े। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि देवी, जब भी तुझे लड़ना हो तो एकांत में लड़ लिया कर, गाड़ खाड़नी होवे तो एकांत में कमरा मार दे लियो कर मन गालियां, दूजा का मुंडा का तो मत दियो करे। तो धुंधली कहती वाह, जब हुमा वाला ही खोई न होई तो हुणाबा को आनंद ही ना हो। फिर तो 2-4 मनक होना छावे हुणबा वाला, हुणाबा का तो आनंद है। तो मेहमाना का हाँ सामने बेइज्जती करती महाराज, अशी धुंधली। हर काम उल्टो वाका जीवन में। एक मनोरंजन की कथा सुना मैं। एक बार किसी गांव में ना ऐसे एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी भी ऐसी महाराज, जो भी काम करती सब उल्टा। वो महाराज कहते, वो जो व्यक्ति थे वो कहते कि देवी, घर में हमारी जो भैंस बन रही है ना, भूखी हैं, चारा खत्म हो गया, चारा ले आवे। मैं तो न लाऊं, थे ले आओ अपना, मैं तो न जाऊं। देवी प्यास लगी है, पानी पिला दो, मैं तो न पाऊं, अपना पी लो, थका टूट गया घी। कि देवी मां जो चीज खट धरवेली वो भूल गयो ना, देखिए क्यों थाकी फूट गई। हमेशा उल्टी, मतलब हर काम उल्टा करती, वो सब काम उल्टा। वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया महाराज अपनी पत्नी से। एक दिन एक महात्मा के पास गया को, महाराज घणो गाठी दुखी हो गयो, मैं तो घणो दुखी हो गयो, ऐसे उपाय बताओ जाओ नैया पार लाग जाओ मारी। कि मारी जो पत्नी है ना महाराज, हर काम उल्टो करे, हर काम उल्टो। तो महाराज एक तरकीब बताई उनको, सुन तो हर काम ने तो उल्टो बोल, वो हुदो करवा लाग जाए अपना आप ही। भाई उसकी आदत है हर काम उल्टा करने की। तू बोलेगा ये दिन है तो वो कहेगी रात है, तो तू उल्टा बोलो, अपने आप सुधा करेगी काम। ठीक है हमारा आसान कर देख ले वहां। अब तो घर गया अपने, जो को सुनो भगवान का फाने वाने मत पाजे, मने फानी न पीनो, मने तस्तो लाग रही पर फानी न पीनो। खसा न पाऊं पियो। तरकीब काम तो कर रही महाराज। सुने भूख लाग रही पर रोटी न बनानी, अच्छा नहीं रे मां, अच्छा न कशा नहीं बनाओ, उल्टो काम करनो। वो बढ़िया रोटी बनाई महाराज, उल्टो। ये भाषा भूखी मरी मरबाद है याने मिलानो घास वहां, कंद लो मज भाषा मर जाई, अपने आप भगी महाराज लेके आई। ओ हुने 2-4 मेहमान आ गया, फिर गेट में जुड़ दे, भगा दे फरा,
हो कहाँ भगा दूँ, हलवा बनाओ, मैं तो बढ़िया हलवा बना रहा, मेहमान की बढ़िया स्वागत करे महाराज। तो अब तो हर बात उल्टी बोलते, सूदो करवा लागी काम ने, घना प्रसन्न हो गया महाराज। तो एक दिन की बात, गाँव कोई आदमी बढ़िया एक बस की दी, जो गंगा जी जो भी नहावा जावे ना, कोई चालना हो गंगा जी नहावा तो चालो, फ्री में, फ्री सेवा। तो उसकी सहेली ने आके उससे बोला जो कि बहन गंगा जी बस जा रही है फ्री में, चल। ठीक है, आज जाना कैसे उसके मन में आ गई। तो दोनों जो है ना पति पत्नी गंगा जी नहाने के लिए बस में चले गए महाराज। अब हरिद्वार तो आप लोग गए होंगे, गंगा जी का बहाव बहुत तेज है वहां महाराज। हरिद्वार में जो गंगा जी है ना, उसका बहाव बहुत तेज है। हाँकड़ा बंदरी उठे तो हाँकड़ा ना पकड़ पकड़ नहाओ, नहीं तो भेजाओ महाराज पानी में। तो अभी तो रेलिंग लगा दी गई है, स्टील की रेलिंग जो है ना वो लगा दी है महाराज चारों तरफ। पहले नहीं थी ऐसी, पहले चेन पकड़ के नहाना पड़ता था। लेकिन अभी जो ये कुंभ हुआ ना, कुंभ में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो स्टील की रेलिंग लगा दी गई है पूरी नदी में, तो बहने का कोई चांस नहीं, आराम से नहाओ। तो वो जो महाराज आज उस व्यक्ति के मुंह से सीधी बात निकल गई, देखो देवी हुने मीन मत जियो, या के भीतर गंगा जी के भीतर मत जाजियो, यदि भीतर चली गई तो भेजावली बारी नहा तीर पे बैठ कहा ना हूं अतरा छेटी हूं अरे बाण बेड़ खिंचा ना हूं, मीन ना हो मैं तो कूद गई महाराज। यदि महाराज कहता को भीतर घुसर ना या कूदर ना तो तीर पे बैठ नहाती, लेकिन महाराज का मुन्ना होती बात निकल गई आज। वो तो सही बात बोले थे, वो तो कहा गंगा जी का बहाव बहुत तेज है तो भीतर मत जाना मर जाएगी, उसको तो उल्टा करना। काना जो मैं जाऊं, कूद गई महाराज, कूद गई तो महाराज गंगा जी में। अब तो जाल डालो, जाल होता है ना पकड़ने वाला, जाल डाला गया, पकड़ो भैया ब्राह्मणी को, बह गई। जब जाल डालने लगे तो व्यक्ति बोला कि महाराज गंगा जी इधर बह रही है ना, तो जाल इधर मत डालो, इधर डालो। क्यों कि इस औरत ने जिंदगी में हमेशा उल्टा ही उल्टा चली है, ये हमेशा उल्टा ही उल्टा काम किया है महाराज। तो गंगा जी में जब भई हुई तो उल्टी हुई, हाँ उल्टी भई होगी महाराज, ये सीधी नहीं बह सकती। हाँ ऊंधा काम किया जिंदगी भर, ठीक है। तो ऐसी महाराज वो धुंधली, अब संतान कोई नहीं है, बहुत परेशान है महाराज आत्मदेव। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होके, क्योंकि कोई संतान नहीं है, तो जंगल में चले गए महाराज। जंगल में जाके कहीं कब तो मैं आत्महत्या कर लूं, डूब के मर जाऊं नदी में। ऊंचा छट गया हमारा डूंगर पर, देखो नीचे नदी बह रही, डूबर मर जाऊं फरा। पण मरवो भी आसान कौन है, डरफनी लागे महाराज, दिल कांप जावे, कशा न मरा। तो फाचा नीचे आ गया, क्योंकि तस लाग रही, बड़े पानी पी लूं, खा फिर जद मेरा, भूखा प्यासा तो न मरा। अब नदी ने देखा तो नदी का बहाव तेज था हमारा, तुंगभद्रा नदी का। फिर कांप गया मन, रोने लगे बैठ के, जोर जोर से रो रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण। तो उसी समय वहां पर एक कोई महात्मा आए, देखा यार कोई ब्राह्मण बैठा बैठा रो रहा है, देखो तो सही क्यों रो रहा है, ये भगवान की याद में रो रहा है तो कैसे रो रहा है, कोई भगत तो नहीं है भगवान का तो भगवान को पुकार के रो रहा हो। तो जैसे ही महात्मा आए तो महात्मा ने पूछा तुम कौन, तुम्हारे चेहरे को देखकर प्रतीत होता है तुम कोई ब्राह्मण हो महाराज, तेजस्वी ब्राह्मण हो। क्या महाराज मैं हूं आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, यहां क्यों रो रहे हो। क्या महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है,
कहा महाराज संतान नहीं है, इसलिए मैं यहां मरने आया हूं, आत्महत्या करने आया हूं महाराज। तो मरने से मिल जाएगी, कब मिलेगी तो नहीं महाराज, ये कम से कम ये दुख तो दूर हो जाएगा कि संतान नहीं है, इसे मरना अच्छा, निपुता हूं बढ़िया, मर जाओ। ये आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं। उस संत महात्मा ने बहुत समझाया आत्मदेव को, आत्मदेव इस संसार में संतान से किसी को सुख प्राप्त नहीं होता भैया। संतान से सुख प्राप्त होता है क्या? नहीं होता ना। जब बड़े सुख से बड़े बड़े महाराज सपने देखे जाते हैं संतान के लिए, कब माँ का जब बालक बड़ा हो जाए तो माँ की सेवा केरी है ना, माँ को खेणो माँ नहीं, माँ को हीडो केरी, पर कर रही संतान हीडो न कर रही ना। तो महाराज कह रहे कि भैया संतान से किसी को सुख प्राप्त नहीं हो। और भैया इंद्र को भी सुख प्राप्त नहीं है, सुख तो इंद्र को भी नहीं है भैया। संसार में सब दुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन मतलब ब्रह्मा। इंद्र कहे चतुरानन सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना समस्त जीव दुखी है महाराज। निर्धन कहता है कि धनवान सुखी हो, मुझको धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। पर मुकेश अंबानी से पूछो कि वो सुखी है? मुकेश अंबानी हमारे इंडिया का सबसे रिच पर्सन, क्या वो सुखी है? नहीं है हमारा। वो दुनिया में 5वें 6 नंबर पे आता है। वो कहता है कि मैं नंबर 1 कब बनूंगा, दुनिया का सबसे धनवान मैं कब बनूंगा। उसको भी दुख हुआ। तो धन से भी सुख प्राप्त नहीं होता, संतान से भी सुख प्राप्त नहीं होता भैया। महाराज ने प्रवचन सुना है तो पंडित जी कह रहेगा महाराज सुनो, प्रवचन करवा की आवश्यकता कौन है, प्रवचन तो मैं भी कर जानू, दे सको तो संतान दो। तो महाराज ने कहा कि भैया इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों में भी तेरे कोई संतान नहीं होगी। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बच। 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, तो सिर्फ पटक पटकर मेरू। बताओ कि तो संतान दो घटी मरूं और ब्रह्मत्या थाना लागी। महाराज गल्ले कर लो बात। दया बिनु है संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। आफत पड़ेगी गला में। अब क्या करें? तो उस संत ने परमात्मा का ध्यान किया और ठाकुर की कृपा को स्मरण करते हुए एक फल उस ब्राह्मण को दिया कि यदि तेरी पत्नी इस फल को खाएगी तो ठाकुर की कृपा से तेरे यहां संतान का जन्म होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी तुझे, जा। आत्मदेव बड़े खुश हो गए महाराज। फल लेकर के अपने घर आए, पत्नी से बोला कि खा ले। वो तो हर काम उल्टा करती है महाराज। मैं तो न खाऊं। आत्मदेव ने खूब हाथा जोड़ी करी महाराज, प्रणाम कर रहे हो कि देवी खा ले या फल ना खा ले, महात्मा दियो खा ले। ना
मानो मूडो करना मारो, मन में आज तो खा ले। वो फल रख दिया महाराज। अब होता क्या है, अपने घर के सारे काम काज करके उस फल को लेके कहाँ बैठी, अपने चबूतरे पे बाहर बैठ गई महाराज। बाहर बैठ के और कह रही है फल को खाऊं या नहीं खाऊं। इतने में उसकी एक सहेली आ गई महाराज। उसकी सहेली आई तो सहेली से कहती कि सुन, ये फल दिया है मुझे उन्होंने, ये खाऊं या ना खाऊं, इसको खाने से संतान प्राप्ति होगी, ऐसा वो कहते हैं। तो बहन अच्छी बात, तेरे कोई संतान भी नहीं है, खा ले इसे। ना खाऊं मैं तो ये क्यों, कि यदि मैं फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी महाराज, और यदि मैं गर्भवती हो गई और यदि माँ का मकान में आग लागी तो कशान भागू निकल, और गांव में बाती लागी तो कशान भागू मैं, गांव में चोर डकैत आ गया तो कशान भागू निकल, मैं तो न खाऊं। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदरवर्धितः, फल खाने से गर्भ ठहर जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा महाराज, मैं नहीं खाऊं इसको। तो उन्होंने कहा ऐसा है, सुन, फल नहीं खाना चाहती मत खा, ये फल तू गाय को खिला दे। तेरे घर में गाय बंधी हुई है ना, इस गाय को ये फल खिला दे, और मेरे घर में अब जो संतान होगी मेरे पति से बात कर लेना, उसको तू थोड़ा सा धन दे देना, और धन के बदले वो तुझे संतान दे देंगे। बड़ी खुश हो गई महाराज वो तो, बढ़िया झंझट करो। अब एक बात बताइए, जो मां पैसे के बदले अपनी संतान को बेचना चाहे, वो क्या एक आदर्श मां हो सकती है? नहीं। कोई भला घर की तो नहीं महाराज हैं? आपने कोई कहो कि लो 2-4 लाख रुपया ले लो था कि बेटा ने बेच दो, कर ले वो शान, न करे ना। तो महाराज लेकिन वो ऐसी थी कि थोड़ा धन दे देना, इस संतान को तुम ले लेना, जब तक नाटक कर। तो महाराज कपड़े ठूस लिए पेट में और गर्भवती होने का नाटक करती है महाराज, अपने पति को धोखा दे रही है, वो ब्राह्मण को धोखा दे रही है महाराज, अपने पति से कपट कर रही है। समय आया, उसके वो संतान हुई, उसे थोड़ा धन ले जाके दे दिया और संतान लिया। आत्मदेव बड़े खुश हो गए महाराज, ओहो अब तो हमारे यहां भी संतान का जन्म हुआ है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। बड़ा खुश होता है महाराज आत्मदेव ब्राह्मण। नामकरण संस्कार के लिए पंडित जी को बुलाया। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो नाम निकालने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है। यहाँ बुलाते ही नहीं बुलाते, पंडित जी यार नाम निकाला है। तो जैसे पंडित जी आए तो धुंधली ने पंडित जी को भगा दिया सबको, भगो यहाँ छोरो खीको मारो, है ना, पेट में खूकर हो मारे, नाम खुल रहा कि मैं भागो फराटू। सब ब्राह्मण भगा दिया महाराज, सब पंडित जी भगा दिया। जब मारो नाम धुंधली, तुम्हारा बेटा को नाम धुंधकारी, कहीं नाम रखियो धुंधकारी। अपना गांव में तो कौन ना कोई है धुंधकारी महाराज, गणो जबरदस्त। कुछ दिन बाद उस गाय के भी एक संतान हुई महाराज। उस गाय के जो बालक हुआ ना, पूरा शरीर तो मनुष्य के जैसा, लेकिन उसके कान गाय के बराबर लंबे लंबे। उसका नाम रखा गया गौकर्ण। तो कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयाभवौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण जी महाराज हैं, बहुत बड़े पंडित हुए महाराज, ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी इतना बड़ा कुकर्मी महाराज,
दूसरों के घर में आग लगाना, लड़ाई झगड़ा करना महाराज उसका काम था। ऐसा काम उसका महाराज। जितने दुनिया में कुकर्म होते हैं ना, वो सब कर्म धुंधकारी करता। इतना बड़ा पापी, जुआ खेलता महाराज, सट्टा लगाता, शराब पीता महाराज। शराब पीना अच्छे आदमी का तो काम होता नहीं है। धुंधकारी पीते, राक्षस पीते हैं महाराज शराब। तो शराब कौन पीता है? राक्षस, देवता थोड़ा ना पीते हैं शराब। तो महाराज होता क्या है कि धुंधकारी बड़ा भारी कुकर्मी। अब एक दिन वो धुंधकारी आया, अपने पिताजी से बोलता है कि लाओ धन लाओ। पिताजी ने कहा बेटा जितना भी घर में धन था तूने सब जुआ खेल खेल के सब बर्बाद कर दिया, मेरे पास धन कहाँ है? तो आज धुंधकारी ने आत्मदेव पंडित जी को पिटाई लगाई महाराज। अपने पिता को मारा धुंधकारी ने। पिता अपने बालक को बड़ा करता है बड़ी आशा के साथ कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन वो बालक उसको पीटे बाप को, कितना दुखी होता है वो। तो आज धुंधकारी पीट रहा है आत्मदेव को। आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे हैं महाराज, रोने लगा आत्मदेव ब्राह्मण। इधर गोकर्ण जी महाराज आए, क्योंकि पिताजी क्यों रोते हो, क्या बात है? कि बेटा क्या करूं, तेरा जो भाई है धुंधकारी ये मुझे चैन से जीने भी नहीं दे रहा है महाराज। आज तो इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मारा इसने मुझे। गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान दिया है आज कि पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं चाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। क्या कहते हैं कि देहे स्थि मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम। कहे पिताजी ये जो शरीर है ना आपका, सबसे पहले तो आपका अपने शरीर के प्रति जो ममत्व है, इस शरीर को जो आप मैं मानते हो ना कि ये शरीर मेरा है, इतना प्यारा मेरा शरीर है, इसकी जो ममता है, इस ममता को पहले आप छोड़ो। देहेस्थि मांस रुधिरे, इस शरीर के अंदर पता है क्या भरा हुआ है महाराज? इस शरीर के अंदर हड्डियां हैं, मांस है, इसके अंदर खून भरा पड़ा है। यदि किसी का खून निकलते हुए देख लो तो दिल घबरा जाता है महाराज। इस शरीर के अंदर वही सब भरा हुआ है, उल्टा सीधा कबाड़ा भरा पड़ा है महाराज। मांस भरा पड़ा है, रुधिर भरा पड़ा है, वात पित्त कफ भरे पड़े हैं इसके अंदर। लेकिन ऊपर से प्लस्तर हो रहा है बढ़िया, कोई गोरा, कोई काला, कोई श्यामला, सब प्लस्तर हो रहा है। यदि प्लस्तर न हो तो अच्छा नहीं लगता ना महाराज, उबड़ खाबड़ लगता है। वो प्लस्तर हो जाए तो एकदम टिप टॉप बढ़िया, और अब पेंट कर दो तो और बढ़िया। तो ठाकुर जी ने ये बना बना के ये मॉडल हमारे तुम्हारे जैसे सब तैयार करे। मांस, हड्डियां, नसें, मज्जा, मैदा सब इकट्ठी की, बनाया, और ऊपर से ये प्लस्तर कर दिया महाराज। तो पिताजी इस शरीर के अंदर जो आपका ममत्व है ना, इसको छोड़ो। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्।